गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है उसे हम करेंगे। तो इसका ये रिवीजन नोट्स यानी नोट्स वाली वीडियो है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें सिलेबस में आपका क्या है, वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इन सब टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं। अब वर्क क्या होता है? वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स। वर्क तभी होता है जब कोई बॉडी में फोर्स होता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। वर्क डन का फॉर्मूला ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट वर्क की जूल होती है। वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्यूट हो और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उस साइड ही हो रहा है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज व्हेन द फोर्स अटैक अपोजिट एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब वर्क डन ऑब्जेक्ट फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब आप एग्जांपल ले लें एक दीवार का, अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं पर ये हिल तो रही नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स तो लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। When a body moves along a circular path, but the force acts along the radius of circular path and the motion of the body is along the tangential direction. Therefore, angle between and the direction of motion and the force is 90 degree. Hence, no work is done on a body when it moves in circular path. An object having a capacity to do work is said to possess energy. एक ऑब्जेक्ट जिसकी कैपेसिटी है वर्क करने की उसे हम कहते हैं कि उसने एनर्जी पोज कर रखी है। अब हम देखते हैं एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द चेंज इन द फॉर्म एनर्जी की डेफिनेशन है द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वन फॉर्म एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, ये बस ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे से। एनर्जी एग्जिस्ट करती है नेचर में बहुत सारी फॉर्म में, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब एनर्जी की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी वर्क की सेम ही होती है, वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट होती है जूल। वर्क की भी जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है। एन ऑब्जेक्ट मास मूविंग विद द वेलोसिटी वी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ mv² और इसका डेरिवेशन भी आपकी बुक में दे रखा है। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मास m रेज़ टू वी हाइट एंड देन सरफेस एरिया, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। फिर है पावर। पावर की डेफिनेशन है पावर इज़ द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट बट इन वर्क टाइम इज़ नॉट रिलेवेंट। टाइम इंपॉर्टेंट होता है बट वर्क में टाइम रिलेवेंट नहीं होता। SI यूनिट की पावर की SI यूनिट वॉट है। कमर्शियल यूनिट किलोवाट पर आवर है। एवरेज पावर इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल टाइम टेकन। एनर्जी यूज्ड हमारे हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल एम्बेरसमेंट में यूज़ होती है वो किलोवाट पर आवर पे होती है। 1 किलोवाट पर आवर हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। अब इन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जूल क्या होता है? 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क है कि उसमें 1 न्यूटन और 1 मीटर 1 न्यूटन टाइम हो रहा, वर्क हो रहा। मोशन क्या है? चेंज किसी भी टाइम में रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है। फोर्स क्या है? एक इंट्रैक्शन है, टेंस टू चेंज और ट्राई द चेंज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो कि वर्च्यू होती है अपने मोशन पे, यानी जो मोशन में ऑब्जेक्ट तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो कि बॉडी अपनी पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, तो वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी वर्क जो ग्रेविटी के अंडर हो रहा है वो हमारा और हाइट से हो रहा हो तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी जो कि मोशन और पोजीशन, यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों अपोज करे वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क विच जिसमें वर्क डन हो।
फिर है 1 किलोवाट पर आवर। 1 kilowatt per hour is the amount of electric energy consumed when electric application of 1000 watt used in 1 hour। यानी 1 किलोवाट क्या होता है, किलोवाट यानी 1000 वाट, और आर यानी वन आवर यानी 16 इंटू 16, तो ये 1 किलोवाट पर आवर होता है। 1 वाट पावर क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। यानी 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में हुआ हो तो 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट या पावर का कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपके जो रिवीजन नोट से कंप्लीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।